वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी एट द रेट उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग उत्तराखंड की डिस्ट्रिक्ट सीरीज को लेकर चल रहे हैं और साथ ही साथ पैरेलली हम लोग उत्तराखंड का नदी तंत्र भी कवर कर रहे हैं। उत्तराखंड की डिस्ट्रिक्ट सीरीज में हम लोगों ने देहरादून, टिहरी गढ़वाल कवर करते हुए चमोली के लगभग हमने 5 पार्ट कवर कर लिए हैं और लास्ट पार्ट बचा है चमोली का, जिससे हमारा कवर हो जाएगा। जब हम चमोली डिस्ट्रिक्ट सीरीज कर रहे थे, चमोली डिस्ट्रिक्ट को कवर कर रहे थे, उसी में मैंने अलकनंदा नदी को आपको ब्रीफ किया था, ठीक है। और उसी सीरीज के साथ साथ हम लोगों ने एक उसी सीरीज सेशन का पार्ट कट कर कर हम लोगों ने चमोली का जो अलकनंदा नदी तंत्र है उसको हमने आपके सामने रखा था, ठीक है, जिसको आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से समझा और बहुत ज़्यादा आपने उसे पसंद भी किया। उसी के पैरेलली हम लोगों को पता है कि अभी हमने बाकी नदी तंत्र भी करने हैं, तो उत्तराखंड में नदी तंत्र बहुत बड़ा है। तो आज हम आपके लिए लेके आए भागीरथी नदी तंत्र, ठीक है। अच्छा, भागीरथी तंत्र बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ, जोड़ने के बाद फिर मैं आगे आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। लास्ट सेशन में भी मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड का जो नदी तंत्र है वो 3 भागों में विभाजित है, ठीक है। एक यमुना नदी तंत्र, एक गंगा नदी तंत्र और काली नदी तंत्र। हम लोग किसको देख रहे हैं? गंगा नदी तंत्र को, ठीक है। गंगा नदी तंत्र में हम लोगों ने अलकनंदा नदी तंत्र को अच्छे से देख लिया था और मैंने बताया था कि अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में जाकर गंगा नदी का निर्माण करती है। तो अब हमारा फोकस किस पे रहेगा? भागीरथी नदी पर, ठीक है। तो ये मुझे आपको बताना आवश्यक था। ये हमने अलकनंदा नदी तंत्र को लास्ट क्लास में देख लिया था, जिसको मैंने बताया कि अलकनंदा नदी का उद्गम से लेकर सारी मैंने चीज़ें बताई थी और लास्ट में आपको बताया था कि देवप्रयाग में आकर भागीरथी नदी से संगम होता है। तो अब ये भागीरथी नदी तंत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी तंत्र हो जाता है, जिसे अब हम मैप के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। ये है भागीरथी नदी तंत्र का मैप, ठीक है। और मैप के माध्यम से हर एक चीज़ आपको बताने का प्रयास करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास ख़त्म होते होते आपको भागीरथी नदी तंत्र भी अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। और इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़े से इसके बारे में जान लेते हैं, भागीरथी नदी के बारे में, ठीक है। तो भागीरथी नदी तंत्र, भागीरथी भारत के उत्तराखंड में एक बहने वाली प्रमुख नदी है, ठीक है। और इसे देव नदी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन देव नदी किसे कहा जाता है? गंगा नदी को। लेकिन प्रमुख रूप से इस नदी को किरात नदी भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अलग यहाँ पे आपको बिल्कुल समझ आनी चाहिए, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फिर से वही बात रिपीट हो रही है। देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। कौन करती है? भागीरथी नदी निर्माण करती है, ठीक है। उसके बाद जो इसका उद्गम है वो उत्तरकाशी जिले में गौमुख गंगोत्री ग्लेशियर है, ठीक है। यहाँ पर गौमुख और गंगोत्री ग्लेशियर को एक साथ बताया गया, लेकिन मैं आपको मैप में इन बीच में डिफरेंस बताऊंगा, ठीक है। आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी, एक ही चीज़ आपको याद हो जाएगी, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है कि 25 किलोमीटर लंबा गंगोत्री ग्लेशियर है, ठीक है, जो हिमनद है। ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर हो जाएगा, ठीक है। और भारत का दूसरा नंबर हो जाएगा सियाचिन के बाद, ठीक। और 205 किलोमीटर बहने के बाद भागीरथी व अलकनंदा देवप्रयाग में संगम होता है, जिसके पश्चात ये गंगा नदी के रूप में जानी जाती है। एक बहुत ही सुंदर चित्र है भागीरथी नदी का। ये तो होगी बेसिक बात। अब हम समझते हैं मैप में किस प्रकार भागीरथी तंत्र को पूरा हम कंप्लीट करेंगे और एक एक चीज़ को समझेंगे और आपको एक एक चीज़ याद हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि गंगोत्री का माफ़ कीजिएगा, भागीरथी नदी का जो उद्गम है वो गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर से है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि गोमुख यहाँ पर एक स्थान है उत्तरकाशी में, ठीक है। बहुत ही हाई लेवल पे एक स्थान है, उच्च भूमि पे स्थान है, ठीक है। वहाँ से भागीरथी नदी का उद्गम होता है, माना जाता है, ठीक है। लेकिन कई बार आपको सुनने में मिलेगा कि गंगोत्री से उसका उद्गम होता है और गंगोत्री और गोमुख को एक ही माना जाता है, परंतु ऐसा नहीं है, ठीक है। गंगोत्री और गोमुख के बीच में लगभग लगभग 14 किलोमीटर का डिफरेंस है, ठीक है। ये जो आपको स्थान दिख रहा है ना, ये वाला, ये लगभग 14 किलोमीटर का डिफरेंस है। इसलिए ये दोनों एक स्थान नहीं होते। और इसका एक कारण और भी है, क्योंकि गंगोत्री पहुंचने से पहले, गोमुख से जब गंगोत्री पहुंचते हैं उससे पहले एक और नदी से संगम करती है, ठीक है। वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो नदी है रुद्रगंगा, ठीक है। ये एग्जैक्ट स्थान नहीं है, गंगोत्री से थोड़ा सा ऊपर, लगभग 2 किलोमीटर ऊपर, लगभग 2 किलोमीटर एक स्थान है। इसका कोई पर्टिकुलर स्थान नहीं है, इसे आप गंगोत्री भी कह सकते हो और वैसे नॉर्मली भी कोई नाम दिया जा सकता है स्थानीय भाषा में। तो रुद्र गंगा की नदी है, कहाँ से निकलती है? रुद्रगौरा ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। तो ये संगम करती है गोमुख से निकलने वाली भागीरथी नदी से, ठीक। ये जब आपस में संगम कर कर फिर पहुंचती है गंगोत्री नामक स्थान पर, और यहाँ पर बहुत बड़ा हिमनद है, जिसमें आपको अभी बताया था 25 किलोमीटर लंबा हिमनद है जो ग्लेशियर है। और यहाँ से गंगोत्री का आगे, भागीरथी का आगे गंगोत्री से बढ़ जाती है। अच्छा, इसी के साथ साथ आपको एक चीज़ और याद रखनी होगी, जो गंगोत्री जो हिमनद है या गंगोत्री नामक स्थान है, यहीं पर एक महत्वपूर्ण नदी केदार गंगा, ठीक है, केदार गंगा, इससे
मिलन करती है। और ये केदार गंगा कहाँ से निकलती है? केदार ताल से निकलती है। तो मैंने आपको दो नदियाँ बहुत महत्वपूर्ण बता दी है अभी तक जो संगम कर चुकी हैं। वो पहले रुद्र गंगा, केदार गंगा से पहले रुद्र गंगा संगम करती है। इसका कोई निश्चित स्थान नहीं है, लगभग 2 किलोमीटर पहले किससे? गंगोत्री से पहले संगम करती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको चीज़ बताना आवश्यक था। ठीक है, गंगोत्री और गोमुख में क्या अंतर है? नॉर्मली भाषा में हम लोग गोमुख गंगोत्री को एक ही मानते हैं। ठीक है, अच्छा, ये नदियाँ क्लियर हो गई। इसके बाद जो होती है गंगोत्री भागीरथी, मेरे मुंह से बार बार गंगोत्री निकल रहा है। भागीरथी नदी आगे बढ़ जाती है और भैरव घाटी में पहुंचती है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण नदियाँ इससे संगम करेंगी। ठीक है, तो जो इसके बाद गंगोत्री के बाद अगर एग्जाम में पूछा जाता है गंगोत्री के बाद पहली नदी कौन सी संगम करती है, तो आपको ध्यान रखना होगा ये हो जाएगी जाड़ गंगा। अगर पूछा जाता है कि भागीरथी में सबसे पहले संगम करने वाली नदी कौन सी है, तो वो हो जाएगी रुद्र गंगा। इसको आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो गंगोत्री के बाद अगर देखें तो भैरव घाटी नामक स्थान है यहाँ पर उत्तरकाशी में, और जाह्नवी नदी या जाड़ गंगा। ठीक है, और जाह्नवी नदी या जाड़ गंगा संगम करती है भैरव घाटी पर। और अगर इसका उद्गम स्थल पूछा जाता है छोटी नदी है सहायक नदी का, तो ये थांगला ग्लेशियर जो है उत्तरकाशी में। ठीक है, जैसे थांगला, नेगला, सांगचोकला, ये कुछ ग्लेशियर दर्रे हैं या ग्लेशियर, इनसे हम बताएंगे आपको, अच्छे से डिस्कस करेंगे जब आपको दर्रे वाली बात आएगी उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका संगम हो जाता है जाड़ गंगा का भैरव घाटी से, आप बिल्कुल याद रखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ जाती है भागीरथी नदी झाला नामक स्थान पर पहुँचती है, और यहाँ पर सिया गंगा नामक नदी इससे संगम करती है। सिया गंगा को निश्चित उद्गम स्थान नहीं है, छोटी नदियां हैं, पहाड़ों से निकल जाती हैं। ठीक है, तो ये झाला नामक स्थान पर इससे संगम करती है। तो मैंने अभी तक आपको क्या बताया? आपको अभी तक मैंने 4 नदियों के बारे में बता दिया। सबसे पहले बताया रुद्र गंगा, दूसरी बता दिया मैंने केदार गंगा, तीसरी बता दिया जाड़ गंगा या जाह्नवी नदी, चौथी बता दिया सिया गंगा। तो 4 महत्वपूर्ण नदियाँ यहाँ पर अभी तक संगम कर चुके हैं, जितना हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ साथ साथ आप याद भी करते हुए जा रहे होंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अंतिम जो उत्तरकाशी, देखो मैंने यहाँ पर ना 2 चीज़ें मार्क कर रखी। एक ये लाइन मार्क कर रखी। ठीक है, इसका मतलब ये जो इलाका है ये सारा इलाका उत्तरकाशी का है। ठीक है, और इसके जो लाइन के नीचे है ये टिहरी हो गया। ठीक है, तो उत्तरकाशी में अंतिम जो स्थान हो जाएगा जहाँ पर भागीरथी नदी उत्तरकाशी के बाहर चली जाती है, वो है गंगोरी नामक स्थान। और गंगोरी नामक स्थान पर याद रखिए कि गंगोत्री नहीं है, गंगोरी, थोड़ा डिफरेंस याद रखिएगा। गंगोरी नामक स्थान पर एक असीम गंगा या अस्सी गंगा, ठीक है, कहीं कहीं इसको अस्सी गंगा भी बोला जाता है और असीम गंगा भी बोला जाता है, तो यहाँ पर नदी संगम करती है और गंगोरी नामक स्थान पर इसे मिल जाती है। अगर अस्सी गंगा या असीम गंगा का उद्गम उसे डोडी ताल से होता है। ठीक है, तो यहाँ से अब मैंने आपको क्लियर बता दिया, इधर के बाद ये निकल जाती है उत्तरकाशी के बाहर और टिहरी में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो मैं टिहरी में प्रवेश कराने से पहले एक बार फिर से वापस आपको साथ जाना चाहता हूँ, ताकि आपको एक एक चीज़ याद हो जाए, कहीं पर आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। ठीक है, तो कन्फ्यूजन होना भी नहीं चाहिए। गोमुख से निकली भागीरथी नदी, ठीक है, भागीरथी नदी, रुद्र गंगा सबसे पहले नदी मिलती है। ठीक है, कोई निश्चित स्थान नहीं है। कहाँ से आई? रुद्रगौरा ग्लेशियर से। ठीक है, और उसके बाद ये पहुंचती है गंगोत्री, गंगोत्री ग्लेशियर भी है। ठीक है, और एक स्थान भी है, यहीं पर केदार गंगा इसे संगम करती है। ठीक है, केदार गंगा से संगम करने के बाद भागीरथी नदी पहुंच जाती है भैरव घाटी में। भैरव घाटी में संगम करती है जाड़ गंगा या जाह्नवी नदी, ठीक है, जो कि थांगला दर्रा से निकलती है। उसके बाद सिया गंगा से मेल करती है झाला नामक स्थान पर, और अंतिम जो स्थान आता है उत्तरकाशी में, उससे जो इसका संगम होता है वो होता है गंगोरी नामक स्थान पर, और नदी का नाम है अस्सी गंगा या असीम गंगा, जिसका उद्गम है डोडीताल। यहाँ से ये नदी बाहर हो जाती है उत्तरकाशी के। ठीक है, तो आपको यहाँ तक आपको मुझे समझाने वाली बात थी। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा नहीं रह गई है। उसके बाद सीधी सी बात है, गणेश प्रयाग, गंगा नदी पहुंच जाती है टिहरी में, गणेश प्रयाग में पहुंच जाती है। गणेश प्रयाग वर्तमान में डूब चुका है, उसका कारण मैं अभी बताता हूं। गणेश प्रयाग में संगम होता है किसका? एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है भिलांगना नदी का। ठीक है, और भिलांगना इसकी बहुत ही ज़्यादा प्रमुख सहायक नदी है। इसका एक उपतंत्र है भिलांगना नदी का, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, उसकी आपको चिंता नहीं करिए। जो भी नदियाँ उपनदियाँ हैं उनका उपतंत्र भी होता है, वो भी हम पढ़ेंगे, ताकि एग्जाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन ना छूटे। कारण क्या है कि अगर मैं यहीं पर भिलांगना नदी का कुछ उपनदियाँ बना देता ना, तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, मोस्टली मैंने देखा है कि इतना ज़्यादा उलझा कर नदियों को बताया गया है कि आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। इसलिए मैंने पार्ट बाई पार्ट आपको लेकर चल रहा हूँ। जैसे मैं अलकनंदा को थोड़ा थोड़ा पार्ट करके बताया, जैसे विष्णुप्रयाग का पार्ट अलग बताया था, फिर उसको अलग सहायक नदियों का पार्ट अलग बताया था। इसी प्रकार मैं इसमें भी अलग से लेकर चलूँगा। यहाँ पर आपको सिर्फ ये याद रखना है कि भिलांगना नदी और भागीरथी संगम कहाँ करती है? गणेश प्रयाग पर। गणेश प्रयाग वर्तमान में डूब चुका है, क्योंकि यहीं पर पुरानी टिहरी हुआ करती थी,
और अभी यहीं पर इसी जगह पर टिहरी बांध का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो गणेश प्रयाग नामक जगह आज की डेट में नहीं है, परंतु अगर पुरानी बातों को माने तो गणेश प्रयाग में ही भिलांगना और भागीरथी नदी का संगम होता है। ठीक है, और यहाँ से भागीरथी आगे पहुँच जाती है देवप्रयाग में, और देवप्रयाग में हमने अच्छे से पढ़ा था अलकनंदा नदी ये संगम करती है। अलकनंदा का तंत्र हम अच्छे से पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, और जब इन दोनों का संगम हो जाता है, मैं आपको पुराना एक बार फिर से पिक्चर याद दिलाना चाहता हूँ। ये पिक्चर आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जब हमने अलकनंदा नदी तंत्र पढ़ा था और क्लास स्टार्ट होने से पहले भी पढ़ा था, तो ये भागीरथी पढ़ी थी और ये अलकनंदा। ठीक है, अब मैं अपने अभी के वाले पिक्चर पे आपको लेके जाना चाहता हूँ, और हम लोग अभी यहाँ पे थे और यहाँ से हम लोग पढ़ रहे थे कि किस प्रकार अलकनंदा मिल जाती है भागीरथी नदी के साथ में। ठीक है, तो ये हो गया भागीरथी और अलकनंदा का संगम देवप्रयाग में। इसी पर गंगा नदी आगे चल जाती है, आगे गंगा नदी बन जाती है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, और हमने अच्छे से नदी तंत्र को देख लिया। आप अपने मन से एक बार फिर से खुद से एक बार बनाने का प्रयास करेंगे, और ऐसा कुछ नहीं कि कोई चीज़ याद ना हो रही। ठीक है, दूसरी बात, जिन स्टूडेंट नदी तंत्र उत्तराखंड की स्टडी करने वाला, एग्जाम देने वाला बच्चा, हर बच्चे को ये नदी तंत्र आना आवश्यक है, और जनरली उनको आता ही है। अगर आपको आता है तो आपका रिवीजन हो गया, नहीं आता पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपके लिए ये लाभदायक सिद्ध हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको एक बात और आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि भिलांगना नदी का उपतंत्र है, उसको भी हमने पढ़ना है। जब हम अलकनंदा नदी पढ़ रहे थे, अलकनंदा नदी जब पढ़ रहे थे हम लोग, तो उस समय यहाँ पर एक मंदाकिनी नदी भी थी, मंदाकिनी नदी। ठीक है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण नदी होती है रुद्रप्रयाग की, तो इसका भी एक उपतंत्र है। इन दोनों नदियों का उपतंत्र हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये जो क्लास नंबर 3 है, ये स्पेशली मंदाकिनी और भिलांगना नदी के उपतंत्र के लिए तैयार की गई है। थोड़ा सा आपको इनका मैं मैप भी दिखा देता हूँ किस प्रकार हमने तैयार किया है। ये तैयार किया हमने मंदाकिनी नदी का तंत्र। ठीक है, और इसमें आपको कोई भी नदी नहीं छूटेगी एग्जाम में, और साथ ही साथ भिलांगना नदी तंत्र को भी तैयार किया है। ठीक है, तो ये था हमारा प्रयास आज। और एक बात और आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि गंगा नदी तंत्र अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। गंगा नदी तंत्र तब कंप्लीट होगा जब ये उत्तराखंड के बाहर चली जाएगी। ठीक है, हरिद्वार के बाहर, जब बाद में इसकी जो ऊपरी गंगा नहर निकल जाएगी और उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाएगी, तब गंगा नदी तंत्र समाप्त होता है। अभी गंगा नदी तंत्र को हम आगे और लेकर चलेंगे, जब हम आपको उपतंत्र बता देंगे मंदाकिनी भिलांगना का, फिर वो किस प्रकार से देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार में प्रवेश करती है, और उसके बाद भी कई सारी नदियां उसमें प्रवेश करती है। इसके साथ गंगा नदी जब बन जाएगी तो एक और उपतंत्र आएगा, नयार नदी तंत्र। ठीक है, पूर्वी नयार नदी तंत्र, उसको भी हम साथ लेकर चलेंगे, ताकि एग्जाम में नदी तंत्र से आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा, और जो आपको इसके रिगार्डिंग जो मैप है वो आपको हमारे इसी कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के साथ में। ठीक है, और आराम से उस पर क्लिक करेगा, आपको मैप डाउनलोड हो जाएगा, और हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सअप और डिस्क्रिप्शन हर जगह आपको ये तो चीज़ें मिलती रहती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा प्रयास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।